देव जी जिण दियो नाव तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिण में क्या भरम का, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जिनके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुकर दे हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी आजीवन मुगत सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराय, सात समुद्र की शाही करो, सतगुरु गुण लिखा नहीं जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो आज के आनंद की जय राम। सभी संतों को मेरा राम राम सा। आज हम अजर लोक यानी अमर लोक या सतलोक, हर जगह पर अजर लोक, अमर लोक, सतलोक इस तरह की शब्द हमें सुनने मिलते हैं और संतों का अपने अपने ज्ञान में जब गुरु महाराज हमें बताते हैं तो हर जगह उनका कहने का भाव जिस प्रकार होता है उसी प्रकार वहां पर शब्दों का भी प्रयोग होता है। और अजर लोक इस ग्रंथ में आज महाराज का ज्ञान हम सुनेंगे। कई जगह पर मेरी भूल हो सकती है तो आप कृपया उसे ठीक कर दें। तो शुरू करते हैं आज की सत्संग अजरलोक ग्रंथ से। अजर लोक से मैं चल आया, वीपर के घर जामा पाया, वीपर की सब करो नहीं को, आविद जान लखे नर सोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें सत्ता रूप से फरमा रहे हैं, यानी यहाँ पर जिस प्रकार इस शब्दों का प्रयोग महाराज शाह ने क्या कहा है, यह अधिकार स्वरूप है। यह शब्द सत्ता स्वरूप से हम सबको यहाँ महाराज गुरु महाराज बताना चाहते हैं। उस समय तो जो जिन जिन से महाराज शाह की चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई, महाराज शाह की सत्संग हुई, तब जिन जिन लोगों ने सुना तब उनका उद्देश्य उनको मार्गदर्शन करना था। और आज इस अजरलोक ग्रंथ में गुरु
गुरु महाराज हमें सता रूप से यहाँ पर बता रहे, फरमा रहे हैं कि अजर लोक से मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया। कि मैं जहां से आया हूं, जिस लोक से आया हूं, उस लोक का नाम अजर लोक है, और मैं उस लोक से आया हूं और विपर के घर जामा पाया। विपर यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मण के घर में मैंने शरीर में प्रवेश किया, या जामा पाया यानी मैंने जन्म नहीं लिया, तो जन्म में उस शरीर में मैंने उस शरीर में मैं प्रकट हुआ। तो विपर के घर जामा पाया यानी ब्राह्मण के घर में, उनके शरीर में प्रकट हुए। विपर किसब करू नहीं कोई, विपर किसब करू नहीं कोई यानी जब ब्राह्मण के घर में जन्म लेना है तो ब्राह्मण की रोजी रोटी चलती है लोगों को ज्ञान देने में, पूजा पाठ करने में, और लोगों को जो वेदों के नियम है वो वेदों के नियम बताने का काम ब्राह्मण लोगों का है। लेकिन यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं अजर लोक से आया हूं, ब्राह्मण के घर मैंने शरीर में प्रवेश किया, और ब्राह्मण के घर में रह के भी मैं कोई प्रकार का किसब यानी किसी भी प्रकार का ब्राह्मणों का जो कार्य है वो किसी भी प्रकार का ब्राह्मण का कार्य मैं नहीं करता। आविद जान लखे न रसोई, और इस विधि से जानने वाले जो लोग हैं वही मुझे पहचान सकते हैं। वेदों का ज्ञान जानने वाले लोग मुझे पहचान नहीं सकते। जिस प्रकार हर एक प्रदेश में अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे कहीं गुजरात चले जाए तो गुजराती भाषा होगी, महाराष्ट्र में चले जाए तो ज्यादातर मराठी भाषा होगी, कर्नाटक में चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ या बंगाल की तरफ चले जाओ तो अलग अलग राज्य की, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा होगी। तो ये जो वेदों की भाषा है या वेदों का ज्ञान है, इस ज्ञान को जानने वाले लोग मुझे नहीं समझ सकते। अगर मुझे मेरी भाषा को या मेरी बातों को अगर कोई समझे तो आप कि अगर कोई मेरी बातों को समझ सकता है तो ये किसब करने वाले या वेदों का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण मुझे समझ नहीं सकते, या फिर अन्य संसार का जो 52 अक्षरों में आने वाला ज्ञान है वे लोग मुझे समझ नहीं सकते। विपर की सब सबे छिटकाया, महीर दे लिवलाया, देश देश का हंसावे। बादी फोन कर बन। तो यहाँ पर महाराज इस साखी में हमें बता रहे हैं कि विपर किस बसबे छिटकाया, राम नाम हृदय लीलाया। यानी मैंने ब्राह्मणों के घर में शरीर धारण करने और सिर्फ अपने हृदय के अंदर राम नाम की लौ जलाई, राम नाम का दिया लगाया, और इस राम नाम से ही मैंने
प्रेम किया, राम नाम से ही लीव लगाई, यानी राम नाम की भक्ति हृदय में धारण की। और अगली साखी में यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बैण सुनावे। तो इस धरती पे, इस पृथ्वी तल पे अलग अलग प्रकार के साधन करने वाले लोग हैं, और साथ ही साथ अलग अलग देशों से, कोई स्वर्ग से आया होगा, कोई नर्क से आया होगा, कोई पाताल से आया होगा, कोई कैलाश से आया होगा, क्योंकि हर एक का समय पूरा होने के बाद उन्हें ये 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो हम आप सभी देखते होंगे कि जब भी हम लोगों को मिलते हैं तो हर एक की अलग अलग बोलने का तरीका होता है, अलग बोलने का भाषा होती है। यानी अगर कोई नरक से आया हुआ जीव होगा तो उसकी भाषा क्रूर होगी, उसका वर्तन क्रूर होगा, या वह जो भी कार्य करता होगा उस कार्य में, जैसे कहते हैं कि राक्षस और देव, इन प्रकार में देवों का स्वरूप जो होता है वो सौम्य होता है, उनकी भाषा सौम्य होती है, और दानव, इनकी भाषा थोड़ी हार्ड होती है, या फिर उनका रहन सहन करने का कार्य, बोलने का जो तरीका होता है वो कठोर होता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस पृथ्वी तला पर जितने भी लोग अलग अलग देशों से आए हैं वह अपनी अपनी तरीके की भाषा, न्यारी भाषा के बैण सुनावे, यानी अलग अलग तरह की भाषा के वचन सुनते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग हम देखते होंगे तो जो जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसको हमने कभी देखा नहीं, और ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो और हमें लगता है कि शायद वो हमारे ही पहचान का या हमारे ही कोई सगे संबंधियों में से है। बहुत बार हमारा अपने आप उनसे बोलने का जी करता है कि अरे यार मैंने इनको कभी देखा है, या फिर हम उसको देख के मुस्कुरा देते हैं, वो भी हमें देख के मुस्कुरा देते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक व्यक्ति का हम चेहरा देखते हैं तो उसको देखते ही हमारी दुश्मनी तो उससे कभी रहती नहीं, फिर भी देख के ही क्रोध करने का जी करता है कि इस व्यक्ति का चेहरा मैंने देखा ही क्यों। देखते ही हमें अपने आप गुस्सा आने लगता है कि इस व्यक्ति से, हालांकि उस व्यक्ति से हमारा पहले कोई संबंध नहीं रहता, कोई दुश्मनी नहीं रहती, फिर भी उसे देख के हमें लगता है कि यार इसका आज मैंने किस व्यक्ति का चेहरा देख लिया। तो इस प्रकार अलग अलग देशों से, अलग अलग योनियों से आया हुआ जीव जो अलग अलग देशों से आता है और इस धरती पर जन्म लेता है, तब वह अपनी भाषा सुनाता है। अगर कोई सर्प योनि से आया हुआ जीव होगा तो उसकी मुख से जिस प्रकार विष निकलता है तो हर बार विष लगने वाली बात ही बोलेगा। अगर कोई ब्रह्म देश से जीव आया होगा तो उसका बोलने का तरीका या उसकी भाषा या उसकी जो शैली है वो हमें अपनी सी लगने लगती है कि बस इस व्यक्ति की बातें हम सुनते ही रहे। वो चाहे कोई भी संसार की सांसारिक बातें करते रहो, कोई कथा सुनाते रहो, कोई गीत गाते रहो, तो वो अपने आप में मधुर लगता है, सुहावना लगता है। तो इस प्रकार से अनेक देशों से आया हुआ जीव अपने अपने तरीके से अपनी भाषा में अपने वचन सुनाता है।
तो इस प्रकार मैं अजर लोक से आया हूँ, इसीलिए मैं सत्ता रूप से आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूँ कि मैं अजर लोक से आया हूँ। और विपर के घर जा पाया। अब विप्र के घर में महाराज ने शरीर में प्रवेश क्यों किया? हो सकता है वो किसी भी और जाति में और वर्ण के रूप में जन्म लेते, और कई संत आए भी हैं। ऐसा नहीं कि हर एक जो भी संत आते हैं वो एक ही कुल में आते हैं या उच्च कुल में ही आते हैं। तो सभी संतों ने अपने अपने तरीके से तो समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ महाराज कह रहे हैं कि मैं आया हूं तो ऐसे लोक से आया हूं, और उस लोक का नाम है अजर लोक। अब मैंने विपर के घर शरीर धारण क्यों किया, उसका भी कारण यहाँ महाराज बताते हैं। विपर की सब वेद ये चारी, तिन में बंदिया जुग संसारी। पिंडत भुला और भुलाया, दिशा भूल के बालक आया। अब महाराज आगे हमें फरमाते हैं कि विपर किसब वेद ये चारी, तिन में बंधिया जुग संसारी। अब विपर के घर में शरीर धारण करने का कारण यही है कि विपर किसब वेद ये चारी, यानी ब्राह्मणों का कार्य यही है कि ये चारों वेदों का ज्ञान जो है हर संसार में बांटते, हर एक को सुनाते हैं। आज तक हम देखते होंगे कि हर कोई शुभ कार्य करना हो, यानी जन्म से लेके मरने तक, अगर किसी के घर में जन्म हुआ तो भी ब्राह्मणों का काम, किसी का नाम रखना रहा फिर भी का ब्राह्मणों का काम, किसी के जो वो मुंडन करवाना फिर भी ब्राह्मणों का काम, किसी के घर लग्न कार्य हो, शादी विवाह का कार्य हो फिर भी ब्राह्मणों का काम, कहीं पूजा पाठ करवानी हो, सत्संग करवानी हो, फिर भी वहां पर भी ब्राह्मणों का काम। अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो उस मृत्यु पर भी ब्राह्मणों का काम। यहाँ तक कि व्यक्ति चले जाने के बाद उसकी जो अस्थि रक्षा है, राख होती है, उस राख को भी नदी में विसर्जित करने के लिए ब्राह्मणों का काम रहता है। यानी जन्म से लेके मरने तक हर कोई जो नियम लगाए हुए हैं ये ब्राह्मणों ने लगाए हुए हैं, तो ये काम ब्राह्मणों का है। विपर किसब वेद ये चारी, तिन में बंदिया जुग संसारी। अभी तो विज्ञान युग है तो बहुत सारे लोग अपनी ओर से भी देख लेते हैं, उसमें सत्य क्या है वो खोज लेते हैं, लेकिन कई वर्षों से ब्राह्मणों ने जो नियम लगा दिए वही नियम से सब युग यानी सारा संसार ब्राह्मणों के द्वारा लगाए गए, यानी वेदों में वर्णन किए गए। और इस वेदों के जो चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का ज्ञान ये ब्राह्मण हमें बताते हैं, और ये ब्राह्मणों का ही कार्य है। इनके सिवाय और कोई व्यक्ति इन बातों को नहीं बताता। तो इन्होंने चार वर्ण का भी निर्माण कर दिया, और चार वर्ण के बंधन में चारों लोगों को बांध दिया कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और
ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। क्षत्रिय। हाँ, तो इस 4 वर्णों के बंधन में लोगों को बांध दिया। तो पिंड त भूला और भुलाया, एक तो पंडित खुद भुला हुआ है और वो लोगों को भी भुला रहा है। दिशा भूल के बालक आया, यानी पंडित जो बताते हैं, ब्राह्मण जो बताते हैं, उनके आधार से लोग, संसार के लोग अपने अपने तरह की भक्ति करते हैं, जिससे बात यानी सुख की तो प्राप्ति होती है, लेकिन अपने जीव का कार्य नहीं होता, यानी हमें परम मोक्ष नहीं मिलता। तो ये तो खुद ही भूले हुए हैं और लोगों को भी नियम में डालकर भरमाए हुए हैं कि ब्राह्मणों का काम यह है, क्षत्रियों का काम लड़ना है, वैश्यों का काम व्यापार करना है और शूद्रों का काम जो भी कम दर्जे के काम, आज तो हम नहीं इस बात को मानते, फिर भी कम दर्जे का काम, ये शूद्रों का काम, ऐसा नियम इन ब्राह्मणों ने वेदों में जो बातें बताई और खुद अपने मन से भी कुछ बातें हमें बताते हैं। जैसे बहुत सारी बातें हैं कि अगर किसी अच्छी बात कही गई हो और उस पर छींक आ गई तो हाँ ये सत्य है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अशुभ हो गया, आपका दूध उबल गया तो अशुभ हो गया, यानी छोटी छोटी बातों में ये शुभ है, ये अशुभ है। अगर उपवास भी करना रहा, व्रत भी करना रहा, तो इसमें इस प्रकार की बातें कि आपको यह बातें करेंगे तो यह बात आपको फायदा होगा, यानी उपवास में आपको साबूदाने की खिचड़ी चलती है, मूंगफली दाने चलते हैं, लेकिन अनाज नहीं चलेगा। मिर्ची चलती है, किन लोगों को मैंने देखा कि तंबाकू भी चलता है, उसमें कोई शराब भी पी लेता है उपवास में, फिर भी हमारा उपवास है। अब कुछ कुछ महिलाएं तो उपवास भी करती है, तो ऐसा उपवास करती है कि जैसा उन्होंने यानी अपनी जो अतृप्त इच्छा है वो भी खाने के लिए पूर्ण कर लेती है, यानी उपवास करना रहा तो आलू चिप्स से लेके हर एक बातें खाने के लिए रखती है, तो चलो छोड़ो ये बातें। तो इस प्रकार का भ्रम ब्राह्मणों ने लगा दिया है और इस नियमों के बंधन में सब जग बंधा बंधा हुआ है। तो पंडित तो खुद भूला हुआ है और दिशा भूल के बालक आया। जैसा कोई बालक कोई यात्रा में रहो, मेले में हो, तो वो खो जाता है, तो हर एक को वो रास्ता पूछता है कि उसे तो खुद का घर का पता नहीं होता, तो वो हर एक को पूछता कि मेरा रास्ता किधर है, कोई बता, हाँ इधर है। कोई दूसरे व्यक्ति को पूछता है तो वो बताता है कि नहीं नहीं आप तो गलत दिशा में, आपको इधर है। तो इस प्रकार में बच्चा जो है वो चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसको अपना घर नहीं मिलता। इसी प्रकार इन पंडितों ने ये इस लोगों को भुला के रखा है और इस प्रकार जिस प्रकार ये बालक भटकता है, तो उसी प्रकार पंडित तो खुद ही भुला हुआ है, क्योंकि उसे वो इतने नियमों का पालन भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन खुद उसे भी प्राप्ति नहीं होती और उसके द्वारा सुनी हुई बातों के द्वारा जो भी अन्य लोग आचरण करते हैं, जब तब व्रत धारण करते हैं, उनको भी छोटी छोटी बातों का लाभ होता है, लेकिन अपने जीव का कल्याण नहीं होता। तो इस प्रकार ये बालक भूला हुआ है। तो उसी प्रकार हम भी इस जगत में ब्राह्मणों के द्वारा बताए नियम में भूल गए हैं। चारों वेद ये त्रिगुणी माया,
तिण में सब ले जगत बंधाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जूण जन्म जन्मावे। चारों वेदे त्रिगुणी माया, तीन में सबले जगत बंधाया। यानी इन चारों वेद के बताए नियम और त्रिगुणी माया, इनके ज्ञान, इनका ज्ञान बता बताकर तीन में सबले जगत बंधाए। इन नियमों में ही जगत बंधा हुआ है कि इस दिन अगर आप शादी करते हो तो अशुभ है, इसी समय ग्रहण काल में आप पूजा व्रत करते हो तो उसका लाभ गुना आपको मिलेगा, और इस ग्रहण काल में आपने इस प्रकार का कार्य किया तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। तो ये सारे बंधन बंधन वेदों ने और त्रिगुणी माया में, माया के द्वारा जो रचे गए नियम है, तो इस नियम में जगत बंधा हुआ है। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जोन जन्मे जन्मावे। तो बस इस नियम के बंधन में व्यक्ति, जगत का व्यक्ति बंधा हुआ है, और फिर जन्मता है, मरता है, जन्मता है, अन्य जन योनियों में जाता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, और संकट जोन जन्मे जन्मावे। तो इस बात से क्या होगा कि जन्म मरण तो नहीं मिटेगा, लेकिन पंडित के द्वारा ज्ञान जो सुनते हैं ना, तो पंडित का यहाँ पर तरणोपाय होता है और ना ही पंडित के द्वारा सुनने वाले लोगों का। अगर पंडित, खुद पंडित का ही भला नहीं हो रहा, में उनके सुनने वालों का क्या होगा? तो यही बात महाराज, गुरु महाराज ने हमें इस साखी में बताने का उनका कारण यही है कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों लिया, कि अगर मैं किसी अन्य कुल में जन्म ले यानी शरीर धारण करता, तो लोग जो पंडितों के द्वारा नियम में बांधे गए नियम में बंधे हुए हैं, तो लोग मुझे अरे ये निचली जाति का है या उस जाति का है ऐसा कहकर मुझे समाज के बाहर कर देते। लेकिन अगर ब्राह्मण ही ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है तो फिर कुछ तो सच्चाई होगी। इसलिए महाराज शाह का कहना है कि मैंने जन्म इसलिए ही लिया कि सारे जगत को बंधन में बांधने वाला जो पंडित ब्राह्मण है, यही अपने नियम में सबको बांध के रखा है, और उनके घर में शरीर धारण करने का मेरा कारण ही यही है कि अगर अन्य जाति में, अन्य कुल में, अन्य वर्ण में अगर शरीर भी धारण कर लेता, तो ये पंडित के ज्ञान को मानने वाले लोग मुझे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मैं ब्राह्मण कुल में ही शरीर धारण कर लूं, तो फिर तो इन्हें सुनना ही पड़ेगा कि अरे ये तो ब्राह्मण का ही लड़का है, ब्राह्मण का ही बेटा है। फिर भी यह इनको बात नहीं मानता, तो फिर हम इनकी बात कैसे माने? जैसे अगर कोई गांव का कोई मुखिया हो, तो मुखिया की बातें सारी गांव के लोग सुनते हैं और मुखिया के बताए हुए नियमों पर सभी लोग चलते हैं। लेकिन अगर मुखिया या मुखिया के घर में रहने वाले लोग ही उनके नियमों का पालन नहीं करें, तो लोग क्यों सुनेंगे? वो तो अपने आप मुखिया पर उंगली उठा देंगे कि आपके घर के लोग तो सुन नहीं रहे। फिर आप हमें ज्ञान बताकर या नियम, हम पर जो नियम आए हुए हमारे लिए ही है, तो लोग उनको उल्टा प्रश्न पूछेंगे कि
आपके घर के तो लोग आपके बताए हुए नियमों का पालन नहीं करते। तो इसी प्रकार महाराष्ट्र का मेन उद्देश्य यही है ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने का, कि अगर मैं ब्राह्मणों के कुल में शरीर धारण करता हूँ, तो लोगों की समझ में आएगा कि ब्राह्मणों का बेटा ही तो हमें इस प्रकार का ब्राह्मणों की बातों का खंडन कर रहा है। तो इस बातों का असर करने के लिए महाराज शब्द बता रहे हैं कि इसलिए मैं ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया, और चारों वेद और त्रिगुणी माया के द्वारा बताया हुआ जो जितने भी नियम है, उस नियमों में ही जगत बंधा हुआ है। वो इसलिए वो बार उपजता है, यानी जन्म लेता है, मरता है, समाप्त होता है, और संकट जूण जन्मे जमावे, यानी हर जोनियों में दुखी दुख पाता है। तीन लोक का फेरा होई, घानी बैल फिरे जू सोई, चार वेद में त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि तीन लोग का फेरा होई, घानी बैल फिरे जू सोई। तेल की घानी में जिस प्रकार बैल होता है, और बैल के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, और उसे एक बार आवाज दिया जाता है कि आपको चलना है। एक बार उसे आवाज दिया तो उसे ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं बहुत दूर तक आ पहुंचा हूँगा। लेकिन जब उसका मालिक, घानी का मालिक बैलों के आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है, उस पट्टी को निकालता है, तो वो देखता है, अरे मैं तो जिस जगह पर खड़ा था उसी जगह पर खड़ा हूँ। तो इसी प्रकार इस ब्राह्मणों के बंधन में बंध कर लोग स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में घूम रहे हैं। तीन लोग का फेरा होई, घानी बैल फिरे जू सोई, चार वेद में त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। चारों वेद और त्रिगुणी माया के नियम में ये जीव बंधा हुआ है, और 84 लाख योनियों में भटक रहा है। जिस प्रकार घाणी का बैल एक बार शुरू होता है, चलता तो है, फिर भी अपनी जगह पर खड़ा है, उसी प्रकार इस नियमों में बंध कर यह जीव तीनों लोगों में घूमता है, और आखिर आकर उसे जन्म 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता है। और हर बार उसे यह लगता है कि मैं बहुत दूर चल चुका हूँ। जिस प्रकार मनुष्य की भी ऐसी ही बातें हैं कि वो दिन सुबह उठने के बाद अपनी गुजरान करने के लिए हर जगह जाता है, कहीं विमानों से घूमता है, कहीं ट्रेनों से घूमता है, बसों से घूमता है, दुपहिया वाहनों से घूमता है, पैदल घूमता है, दिन भर धंधा करता है, व्यापार करता है, कमाई करता है, नौकरी करता है, और आखिर आकर अपने घर में आता है। फिर सुबह में और उठता है, फिर दिन भर अपना कार्य करता है, फिर शाम को अपने घर में आता है। तो यह बात सिर्फ घानी के बैल को लागू नहीं होती, ये हमको भी लागू होती है कि सुबह हम उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को घर पर आते हैं। तो इसी प्रकार घानी का बैल होता है, वो एक बात तो एक जगह से चलना शुरू होता है, करोड़ों पाँव चलने के बाद भी वो आँख खोल कर देखता है, तो वो अपने आप को एक ही जगह पर, उसी जगह पर खड़ा हुआ पाता है। तो इसी प्रकार हम 84 लाख योनियों में भी घूमते, घूमते, घूमते बहुत दिनों के बाद, बहुत युगों के बाद, ये 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य तन मिला, और फिर भी हम
हर बार हमें लगता है कि अब इस बार मेरा जन्म हुआ तो इसके बाद मुझे मनुष्य जन्म में ही मिलेगा, नहीं। ये तो आपकी गलतफ़हमी है। ब्राह्मणों ने जो बताया नियम है या फिर वो उनके द्वारा बताया गया ज्ञान है, उन ज्ञान के द्वारा हम फँसे हुए हैं। तो उस घानी के बैल में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें ये बात समझना चाहिए। नहीं तो हमें पछताना पड़ेगा। तो महाराज सा हाज़िर लोक में स्वतः रूप से हमें बार-बार बता रहे हैं कि इस प्रकार जीव ये 4 वेद और त्रिगुणी माया के ज्ञान में फँसा हुआ है। तीन लोक घाणी जो फेरो, उदय अस्त जूं होय निबेरो। सब दिन दौड़ पेंड नहीं जावे, जाजू ते जाही चिटकावे। तीन लोक घाणी जू फेरो, उदय अस्त जू होय निबेरो। यानी 3 लोक में ये जीव जिस प्रकार फेरा लगा रहा है, जिस प्रकार बैल घानी के इर्द-गिर्द घूमता रहता है, सुबह उदय अस्त जू होय निबेरो, यानी सुबह से लेके शाम तक फिरता रहता है। लेकिन अगर उसे छुट्टी जब होती है, तो वह देखता है कि मैं तो उसी जगह खड़ा हूँ। तो सब दिन दौड़ पेंड नहीं जावे, जा जूं ते जाहि छिटकावे। ये तो बात इसी प्रकार है कि आप दिन भर दौड़े, जहाँ से जूते निकाल कर आपने दौड़ना शुरू किया और आखिर जब आप रुकते हैं, तो तब देखते हैं कि अरे! मैं तो अपने जूतों के पास ही दौड़ रहा हूँ। जिस प्रकार अभी वो जिम में वो होता है उसे शायद मुझे नाम नहीं आ रहा, तो उस जगह पर लोग अपने खड़े खड़े जगह पर ही दौड़ते रहते हैं। बहुत सारे मीलों तक दौड़ते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार इस 3 लोक के अंदर घानी के बैल के जैसा ये मनुष्य घूम रहा है। बाहर क्रिया बहुविध कर है, जाऊं उपजे त्याही फिर खप है। तीन लोक में त्रिगुणी माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। बाहर की क्रिया यह मनुष्य अनेक प्रकार से करता है, जहाँ उपजे त्याही फिर खप है। लेकिन जहाँ से वो उत्पन्न होता है, वहीं पर उसको मिटना पड़ता है। यानी हर जोनी में जब वो जाता है, तो जन्म लेने के साथ-साथ उस जन्म में उसका तृणोपाय नहीं होता, तो उसे फिर मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। तो 3 लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। तो यहाँ महाराज साहब, गुरु महाराज हमें आगे की बात बता रहे हैं कि 3 लोक में तो त्रिगुणी माया की ही बातें हैं। इसमें चौथे पद की बात आपको नहीं मिलेगी। 3 लोक में तो ये 4 वेद और त्रिगुणी माया का ही ज्ञान आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको चौथे पद में जाना है, इन 84 लाख योनियों का जो दुःख है वो मिटाना है, तो ब्रह्म धाम चौथे पद पाया। यानी ये जो ब्रह्म धाम है, वो चौथे पद में है। यानी महाराज साहब यहाँ से अपने चौथे पद की बात शुरू कर रहे हैं कि ये 3 लोकों में जीव क्यों अटका हुआ है, क्योंकि उनको वही 3 लोक का ही ज्ञान पता है। लेकिन अगर आपको चौथे पद में यानी ब्रह्म लोक में चल जाना है, ब्रह्म धाम में चलना है, चौथे पद की प्राप्ति करना है, तो आपको यह मेरी बात जो है, जो मैं अजर लोक से आया हूँ, इसलिए मैं उस चौथे पद की बात आपको बता रहा हूँ। त्रिगुणी माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विध जावे।
पूरब जाए पीछम कूंजोवे, दोय गेल मेला क्यों होवे। त्रिगुणी माए लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विध जावे। अब चौथे पद की बात इन तीनों लोक के ज्ञान में है नहीं, तो फिर ब्रह्म लोक में या चौथे पद में कैसे पहुंचेंगे। यानी जो ब्रह्म धाम की प्राप्ति करनी है तो आपको चौथे पद का ही ज्ञान आपको सुनना पड़ेगा। यानी अगर आपको भारत से निकल के कोरिया में जाना है तो कोरिया की बातें आपको सुननी पड़ेगी। जैसे जगत की बातें हैं, जिस देश में हमको जाना है तो वहां की बातें समझने के लिए हमको वहां की भाषा, वहां के वचनों की जैसे आपको जापान जाना है तो आपको जापानी सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही चौथे पद में आपको जाना है तो वहां पर चौथे पद के बारे में जानना पड़ेगा, उस पद का जो ज्ञान है वो सुनना पड़ेगा। पूर्व जाए पिछम कूजोवे, दोए गेल मेला क्यों होवे। अगर शंकनाल और बंकनाल का, पूरब का यानी शंकनाल का, पीछे में यानी बंकनाल का रास्ता है, या आदि अनादि से है, तो दोनों रास्ते एक नहीं हो सकते। जैसे पूरब की ओर जाना गए तो आप पूरब की ओर जाएंगे, या फिर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, लेकिन दोनों रास्ते एक नहीं हो सकते। दो गेल मेला क्यों है, दोनों रास्ते एक जगह पर नहीं हो सकते। इसी प्रकार तीन लोक का ज्ञान और चौथे पद का ज्ञान एक नहीं हो सकता, इनमें अलग अलग है। अगर आपको तीन में लोक में जो ज्ञान है वो अगर सुनना है तो आप तीन लोक में ही रह गए। अगर आपको चौथे पद में जाना है तो आपको चौथे पद का ज्ञान सुनना पड़ेगा। तो त्रिगुणी माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि जावे। तो यह हमें समझना पड़ेगा, ये करुणा हमको परमात्मा से भी करनी पड़ेगी, इस बारे में हमको जानना पड़ेगा। नहीं तो हमारी बात ऐसी हो जाएगी, मैं जानो नहीं हरि से मिलन कैसे हो। मैं जानो नहीं हरि से मिलन कैसे हो। हरि से मिलन कैसे हो, प्रभु से मिलन कैसे हो। मैं जानो नहीं हरि से मिलन कैसे हो। तो इस प्रकार हमें पछताना पड़ेगा कि हमने तो जाना नहीं, फिर हरि से मिलन, उस परमात्मा से मिलन कैसे होगा। हमको तो सिर्फ तीन लोगों का ज्ञान ही पता है, तो चौथे पद में हम कैसे जा पहुंचेंगे। इसके लिए हमें उस बात के बारे में भी जानना पड़ेगा। तुम्हारा अगली साखी में फरमाते हैं, धर्म पुण्य जिग कर है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। लोहा कंचन की बेड़ी कुआवे, दोनों माए संकट बोह पावे। अब लोग कुछ यह भी बातें करते हैं कि धर्म पुण्य जिग बो करे है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। कुछ कुछ लोग यही करते हैं कि अरे हम पाप तो नहीं, हम पुण्य करते हैं, हम पाप तो नहीं करते, तो पुण्य करना तो अच्छा ही है। फिर
धर्म करने के नाम पर, पुण्य करने के नाम पर, यज्ञ करने के नाम पर बहुत सारा दान, यज्ञ, धर्म का काम करते हैं। लेकिन महाराज साहब आगे हमें बता रहे हैं कि लोह कंचन की बेड़ी कुआवे, दोनों माए संकट बो पावे। अगर आप पाप करते हैं तो आपको लोह की बेड़ी में बंधना पड़ेगा, और पुण्य करते हैं तो सोने की बेड़ी में बंधना पड़ेगा। लेकिन आखिर हुई तो बेड़ी ही, तकलीफ तो दोनों से ही होगी। अगर आपके हाथ पैरों में सोने की जंजीर पहना दिया जाए तो उससे क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? अगर लोहे की भी बेड़ी आपको पहनाते हैं तो उससे भी दुख होगा, और सोने की भी पहनाते हैं तो उससे दुख होगा। सिर्फ इसका कलर, जो रंग होता है वो अलग होगा, कि इसमें सोने का पीला रहेगा और इसका काला रहेगा। इसमें फर्क क्या है? तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि लोह कंचन की बेड़ी कुआवे, दोनों माए संकट भो पावे। यानी पाप भी किया तो भोगना पड़ेगा, पुण्य भी किया तो भोगना पड़ेगा। तो आप इस संसार में धर्म का काम भी करते हैं, पुण्य का काम भी करते हैं, यज्ञ का काम भी करते हैं, तो भी भोगना पड़ेगा, और पाप करते हैं तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसमें आपका भला कैसे हुआ? शुभ ही कर्म अशुभ ही कवावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे। देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना छूटे नहीं कोई। शुभ ही कर्म अशुभ ही कर्म, शुभ ही कर्म अशुभ ही कवावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे। यानी शुभ काम करना भी कर्म ही है, और अशुभ काम करना ही कर्म ही है। तो इन दोनों के बीच में तो जगत बंधा हुआ है। हम अब चारों ओर देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक तो शुभ कार्य करता है या अशुभ कार्य करता है, फल दोनों का ही मिलता है। अगर शुभ कार्य करते हैं तो आपको उसका भी फल मिलेगा, अशुभ कार्य करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो इन दोनों बीच जगत बंधा है। यानी सॉरी, इन दोनों बंधन में यह जगत बंधा हुआ ही है, और इस दोनों पाप और पुण्य का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो शुभ ही कर्म है और अशुभ ही कर्म है। देता दुख लेवता सोई, भुगता बिना छूटे नहीं कोई। अब शुभ कर्म करके दो या दुख कर्म करके लो, तो लेने में भी दुख है और देने में भी दुख है। अगर आपके पास 10 किलो का वजन है, तो आप किसी से लेते हैं तो भी दुख है, और आप किसी को देते हैं तो भी दुख है, क्योंकि उसे तो दुख होने ही वाला है। अगर आपके सर पर किसने 10 किलो की गठरी बांध दी तो भी आपको दुख होगा, और अपने पास रखते हो तो भी दुख होगा। यानी देने में भी दुख है और पास रखने में भी दुख है। यानी पाप में भी दुख है, पुण्य में भी दुख है, यानी शुभ कर्म में भी दुख है, अशुभ में भी दुख है। जगत में लोग ये दोनों प्रकार के कर्म करते हैं और दोनों के बीच बंधे हुए हैं। यानी आप लो या दो, उसमें भोगना तो पड़ेगा, भोगे बिना नहीं छूटेगा। इनकी आस जब लग माई, तब लग धाम न पहुँचे जाई। छे जा रहे माय है दूरा, नकचक सबे ब्रह्म का नूरा। इनकी आस जब लग माई, तब लग धाम न पहुँचे जाई। यानी जब तक संसार के नियमों का जो बंधन है, यानी पाप करना या पुण्य करना, बहुत सारे हमारे रामकृष्ण धर्म में भी
रामकृष्ण संप्रदाय के लोग भी यही कहते कि हमने तो पाप तो नहीं किया, पुण्य का काम कर रहे हैं, गायों को गुड़ खिला रहे हैं, कहीं यज्ञ करवा रहे हैं, कहीं पूजा पाठ हवन करवाते हैं, या फिर हम लोगों को अनाज खिलाते हैं, तो वो पुण्य का काम हो रहा है। तो इसमें गलत बात बात क्या है? अगर किसी को खाना खिलाना है तो गलत बात है नहीं, क्योंकि वो पुण्य तो हुआ, लेकिन कर्म हुआ ना। पुण्य तो हुआ, तो पुण्य को आपको भोगने के लिए स्वर्ग में तो जाना पड़ेगा, या अगर पाप करते हैं तो नरक में तो जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज साहब यहाँ क्या कहते हैं कि इनकी आस जब लग माए, अगर आप पुण्य करने की चाह रखते हैं तो तब लग धाम न पहुंचे जाई। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी पाप या पुण्य करने की आशा भी हमारे मन में रहती है, जब लग माही यानी अपने घट के अंदर पाप या पुण्य कर्म करने की आशा जब तक अपने घट में है, तब लग धाम न पहुंचे जाई, तब लग उस परम पद में हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुण्य अगर आप करते हो तो उसको भोगने के लिए आपको उस लोक में जाना पड़ेगा, नरक है, या पाप है तो आपको नरक में भोगने के लिए जाना पड़ेगा। तो शेजा रहे माया है दूरा, नक चक सबे ब्रह्म का नूरा। जो ब्रह्म हमारे नख से लेके चक तक यानी पैर के नाखून से लेके आंखों तक सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म का प्रकाश है, तो उस चीज को छोड़कर से जा रहे माया है दूरा। तो आप जो अपने पास की जो चीज है उसको छोड़कर जो दूर की चीज है उसे ढूंढ रहे हैं, तो ये सर्वथा मूर्खपना है। जो चीज हमारे ही पास है, सबसे बड़ी चीज हमारे पास है, और हम जगत में उसे ढूंढ रहे हैं, तो हमारे जैसा मूर्ख और दूसरा कोई है नहीं। तो महाराज साहब यहाँ बता रहे हैं कि छे जा रहे माय है दूरा, नकचक सबे ब्रह्म का नूरा। तो ब्रह्म पद की प्राप्ति करना है, तो उस ब्रह्म पद की प्राप्ति करने के लिए, चौथे पद की प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान होना और उस बारे में जानना अति आवश्यक है। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव बिना न गेणु कवावे, ऐसो ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाही। यानी ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव बिना न गेणो कवावे, ऐसो ज्ञान उपजे माई, बिना ब्रह्म कुछु दिसे नाही। जिस संत की, जिस हंस की इस यह स्थिति हो जाती है कि ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, यानी ब्रह्म के बिना अन्य कोई चीज उससे महत्व की नहीं दिखती, उसे तो सिर्फ उस परमात्मा को पाना है। द्रव बिना न गेणो कवावे, जैसे अगर किसी कथिल के धातु का या पीतल के धातु का या तांबे का धातु का आप गहना बनाते हैं, तो उसे कोई गहना नहीं मानेंगे, आप शोकेस की तरह उसे गले में तो डाल सकते हैं, लेकिन सच्चा गहना उसी को मानते हैं जो सोने से बना हुआ हो, हीरों से बना हुआ हो, उसको आप गहना कहेंगे। अगर आप उसकी जगह पीतल तांबे का कथिल का बनाते हैं, तो उसे कोई गहना नहीं मानेगा। आप अगर सोनार की दुकान पर वो कथिल के जो गहने हैं वो लेकर जाते हैं, तो उसका मूल्य आपको वो सुनार नहीं देगा। अगर सुनार के पास आपको जाना है तो आपको असली सोने से बने हुए या हीरे जवाहरात से बने हुए गहने ही उनके पास लेके जाने पड़ेंगे, तब उसका उचित मूल्य हमें मिलेगा। तो जैसे सोने का
हीरो का जेवरों से जेवरात बने हुए होते हैं, उसे ही गहने कहते हैं। अगर अन्य धातु से बने हुए हैं, जैसे जर्मन के धातु से बने हुए हैं, तो उसे गहने नहीं कहते हैं। तो इसी प्रकार ऐसो ज्ञान उपजे माई, बिना ब्रह्म कछु दिशे नाई। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी उस हंस की कि उसको ब्रह्म के बिना और कुछ नहीं दिखेगा, तब घट के अंदर इस ऐसा ज्ञान उपजेगा कि बिना ब्रह्म कुछ दिशे नहीं। फिर उस हंस को, उस जीव को ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। जा देखत तहाँ ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे। निचल होय ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। जहाँ देखता ब्रह्म दिखावे, यानी वह जो संत है वह हर जगह पर ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। चाहे वो प्राणी हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, हर जगह पर उसे ब्रह्म ही दिखाई देता है। द्वितीय भाव मन नहीं लावे, और उसके मन में उस ब्रह्म के अलावा दूसरा भाव नहीं रहता है कि वह हर एक में, अगर सामने सर्प भी, सांप भी आ जाए, फिर भी उसके अंदर तो उसे, उस ब्रह्म ज्ञानी को पता है कि इसमें भी ब्रह्म है। अगर कोई जानवर है उसमें भी ब्रह्म है, अगर कोई मनुष्य है उसमें भी ब्रह्म है, अगर कोई वनस्पति है, कोई पंछी है, उसमें भी ब्रह्म है। तो यह जब भाव उस हंस का, उस जीव का बन जाता है, तो तब नेचल होए ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। यानी निश्चल होकर ध्यान जब धारे, यानी निश्चल होकर सदगुरु विधि से राम नाम जब वह धारण करता है, भजन करता है, तब उस ब्रह्म देश की, यानी परम पद की प्राप्ति होती है। यही ब्रह्म देश में संत पधारने, ऐसी बात महाराज साया कहते हैं कि ब्रह्म देखना और हर जीव में ब्रह्म को देखना, तभी उस ब्रह्म देश की बात समझ में आती है। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंदर जो नूरा। जब ब्रह्म धाम में पहुंचते हैं, ब्रह्म ध्यान में इस प्रकार का अनुभव होने लगता है। अजब तमाशा, ने ऐसी बातें होने लगती है, ऐसा अनुभव होने लगते हैं कि भासे संत सुने को दासा। यानी जिन संतों को यह उस बात का, उस ब्रह्म देश के बात का, उस ध्यान में ब्रह्म देश की बातों का अनुभव होता है, तो भाष्य संत सुने को दासा, तो वही संत उस ब्रह्म देश की बात को जानता है। एक साखी आती है, ब्रह्म देश की बात इन कारण मानी नहीं, ब्रह्म देश की बात। उसमें अगली साखी क्या है? अच्छा, मुझे याद नहीं रहे। ब्रह्म इन कारण माने नहीं ब्रह्म देश की बात, यानी जब तक उस देश की भाषा, उस देश की बात का अनुभव हमें नहीं होता, तो तब तक ये जीव, हाँ, तो ये बात क्यों नहीं मानता, इसके लिए महाराज ने एक साखी कही है। अन्न पानी की आत्मा, देह धरी की जात, इन कारण माने नहीं ब्रह्म देश की बात। अब जो जीव उस ब्रह्म देश से आया नहीं, उस जीव को उस देश का अनुभव हुआ नहीं, अगर कई सौ साल पहले
जब वैज्ञानिक कहते थे कि व्यक्ति आसमान में उड़ सकता है और कई सारा टन वजन लेकर आसमान में उड़ेगा, तब लोग उसे पागल कहते थे कि ये कैसा आदमी है कि इंसान 5 फुट से ज़्यादा उड़ नहीं सकता है, फिर भी ये व्यक्ति कह रहा है कि हज़ारों टन सामान लाद के ये एक इंसान यहाँ से वहाँ, इस देश से उस देश जा सकता है, तब लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन आज लाखों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर का जो प्रवास है, हज़ारों टन लाद कर विमान के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा एक पायलट यहाँ से इस एक जगह से उस जगह दूसरी जगह पर पहुंचाता है। तो कई वर्षों पहले इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज करते हैं, क्योंकि अब वो बात अनुभव में आ गई। कुछ संत कह के गए कि लाखों किलोमीटर की बात एक पल में हमको मिलेगी। आज व्हाट्सएप के द्वारा आप हम सब लोग भारत के राज अन्य अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग जगह पर हम बैठे हैं, फिर भी इस इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे से एक साथ अनेक लोग हम सुन रहे हैं, जो ज्ञान यह चल रहा है। तो ये सत्संग मैं एक जगह पर बैठा हूँ और इस इंटरनेट के द्वारा आप हम सब एक दूसरे का ज्ञान हजारों कोसों दूर यहाँ पर सुन रहे हैं। तो इस प्रकार की बात वही जान सकता है जिसको जो जीव उस देश का होगा या फिर जो संत उस देश में गया होगा। तो इस प्रकार ब्रह्म ध्यान में इस प्रकार का अनुभव होता है, लेकिन वो तब तक ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। अब वो ब्रह्म ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता, उसके बारे में हम जानते नहीं, तब तक सब अधूरा है। पुण्य बिना, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्र चंद्र यानी पूनम के चांद के जैसा माफ कीजिए, पुण्य बिना चंद्रजू नूरा, यानी पूर्णिमा में या जो पूनम का चांद है वो पूरा चांद रहता है, लेकिन अन्य बाकी दिनों में वो चांद तो रहता है लेकिन आधा अधूरा रहता है। तो वो उसका पूरा प्रकाश इस धरती पर नहीं आता। तो वो उसका जो पूरा दर्शन है वो सिर्फ पूनम के दिन ही होता है। इसी प्रकार जब तक ब्रह्म देश की बात हम जानेंगे नहीं, तो उस तब तक उस बात के बारे में हम उस पर अनुभव या भरोसा नहीं करेंगे। अभी मैंने जो एक दोहा कहा था कि अन्न पानी की बात मानते कि यह आत्मा, यह देहधरी की जात। तो यह अन्न पानी ग्रहण करने वाली हमारी जो देह है, और इस देह में तो सारी बातें हैं, फिर भी जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, तो तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं होगा और उस ब्रह्म देश की बात को हम समझेंगे नहीं। तो महाराज सहायक यहाँ आगे साखी में कह रहे हैं कि सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बाला नदी बहुत बिद आवे, समंद पड़ा सब नाम मिटावे। जैसे सब ज्ञान पर सब जगह तो ज्ञान ही है, लेकिन महाराज साहब क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई, यानी इस ब्रह्म ज्ञान के अलावा सभी ज्ञान जो है वो छोटे छोटे ज्ञान है, यानी आपको अल्प सुख देने वाले ज्ञान है। लेकिन अगर आपको चौथे पद में जाना है तो अनंत सुख की बात यहाँ पर महाराज साहब
कह रहे कि ब्रह्म ज्ञान का ही बात ऐसी है कि जिस प्रकार अन्य ज्ञान है तो ज्ञान ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के समान दूसरा ज्ञान और कोई नहीं, यानी सब ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान का है। जैसे पहला नदी बहुत विध आवे, समुद्र पड़ा सब नाम मिटावे, यानी समंदर तक पहुंचते नदी नाले जो भी होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन समुद्र के पहुंचने के बाद हम अलग अलग पानी है, यानी ये इस नदी का पानी है, ये उस तालाब का पानी है, ये उस नदी के से आया हुआ पानी, ऐसा हम अलग अलग नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र में सब पानी एक जैसा हो जाता है। फिर ऊपर से पड़ी हुई बूंद हो या नदी की बूंद हो या छोटे नाले का पानी हो, जो भी पानी है वह समुद्र में जब मिल जाता है तो सब एक जैसा हो जाता है। तो समुद्र की तरह ये ब्रह्म ज्ञान है, यानी छोटे छोटे ज्ञान जो है वो संकुचित ज्ञान है, थोड़े थोड़े ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ये ज्ञानों में सबसे बड़ा है। शायद हरजस का समय हो चुका है। नहीं भाई साहब, अभी टाइम है, 9:07 हुए हैं अभी। अच्छा, हाँ, यानी हाँ, आखिर 23 मिनट है। हाँ, बाद में लेते हैं, और जिन लोगों ने रेज हैंड किया उनके प्रश्न भी बाद में लेंगे। ठीक है, 9:30 बजे लेंगे। हाँ, अभी 20-25 मिनट है। तो हमें आज 9:30 बजे तक लेना है। हाँ साहब, हाँ साहब, ठीक है, ठीक है। बहुत बार व्यस्तता के कारण सत्संग में हाजिर नहीं हो पाता हूँ, तो मुझे लगा कि बीच में कोई सत्संग पद लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महाराज साहब यही कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये समुद्र की तरह है और अन्य ज्ञान जो है ये नदी नाले की तरह है। तो सब ज्ञान में ऊंचा ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के ज्ञान के अलावा अन्य कोई ज्ञान बड़ा नहीं है। जैसे बरसात में नदी नाले बह के आते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं, तो नदी नालों के पानी का नाम अलग से नहीं रह जाता कि इस नदी का पानी है, उस नदी का पानी है। तो इसी प्रकार अन्य ज्ञान से आवागमन नहीं मिटता। आवागमन मिटेगा तो आपको ब्रह्म ज्ञान के बाद ही मिलेगा। तो ये ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान ये समुद्र की तरह है। चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। त्रिगुण जाएगी घन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। महाराज साहब 3 लोग का ज्ञान छोड़कर अब धीरे धीरे चौथे पद की ओर हमें लेकर जा रहे हैं, और धीरे धीरे हमें चौथे पद का जो अनुभव है, वहां की बातें हैं, वहां पर कैसे पहुंचेंगे उस बारे में हमें बता रहे हैं कि चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। यानी जब उस चौथे पद में संत पहुंचते हैं तब त्रिगुणी माया की या 4 वेदों के जो भी ज्ञान है वो ज्ञान वहां पर मिट जाते हैं, उसकी हद समाप्त हो जाती है। त्रिगुण जाएगी घन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। यानी जब हंस ये जीव सदगुरु विधि द्वारा भजन कर कर उस चौथे पद में जाकर मिलता है, तब त्रिगुणी माया से अलग होकर यह हंस गगन में जाकर पहुंचता है और महाशून्य पर डेरा दिया। उसका ठहरना महाशून्य पर होता है। महाराज आगे फरमाते हैं कि मैं हरिजन हूँ ब्रह्म बिलासी, जग से ती मैं रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूं जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही।
महाराज सत्ता रूप से हमें और आगे बता रहे, आगे की साखी में बता रहे कि मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, मैं ब्रह्म की भक्ति करने वाला हरिजन हूँ, ब्रह्म का आनंद लेने वाला हरिजन हूँ, ब्रह्म में मिला हुआ और उस देश को पहुंचा हुआ संत हूँ। जगत सेती मैं रहूं उदासी, और जगत की जो जितनी भी बातें हैं उन बातों से मैं दूर हूं, यानी उन बातों से मुझे क्षणिक भी सुख या लवलेस भी मुझसे आकर्षित नहीं कर सकता। इन जगत की बातों से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। जगत के जितने भी कर्म कांड है, करनी क्रियाएं हैं, उनसे मैं अलग रहता हूँ, यानी उदास रहता हूँ। उन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हेला पाड़ कहूं जगमाई, मैं आवाज देकर, चौड़े बजाकर लोगों को आवाज देकर कह रहा हूं कि ब्रह्म ज्ञान मीर मुक्ति नहीं। और मैं आवाज दे देकर आपको बता रहा हूं कि चौथे पद का जब 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 तक आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आप ब्रह्म के बारे में नहीं जानते, तब तक चौथे पद की प्राप्ति आपसे आपको नहीं हो सकती, यानी ब्रह्म ज्ञान के सिवाय आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, आप उस चौथे पद में नहीं मिल सकते। तो ऐसा आवाज दे देकर मैं आपको बता रहा हूं। महाराज का यहाँ पर साकी भी आती है कि हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो, काल अचानक मारे रे लो। इस प्रकार संत आवाज दे देकर सब लोगों को, जगत के सारे लोगों को बता रहे हैं कि मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि काल आपको अचानक से मारेगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। संत आवाज दे देकर हमें जगा रहे हैं। संत और कहते हैं एक साखी में कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली, कोई राम प्यारा ले लो रे, कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। इस प्रकार संत हमको चेतावनी दे देकर बता रहे हैं कि मैं आपको हिला दे देकर, आवाज दे देकर बता रहा हूं, मैं राम नाम के जो हीरे मोती है ये आपको ले जाओ, आपको लुटा रहा हूं, लेकिन जब तक आपको उस हीरे की, राम नाम रूपी हीरे की महत्ता या समझ कि राम नाम रूपी हीरा क्या है, जब तक नहीं होती, तब तक, जब तक आप जौहरी नहीं बनते, तो मैं जौहरी बनने का ज्ञान आपको दे रहा हूं। तो मैं आवाज दे देकर आपको बता रहा हूं कि ब्रह्म ज्ञान के सिवाय आपकी मुक्ति नहीं हो सकती,
यानी आप उस पद में नहीं मिल सकते। बाहर आण नगर में लागी भूख नीर के सारे। बाहर आण नगर सब देखे माय दशा भिन्न क्या ले देखे। अगर कोई व्यक्ति नगर के बाहर ही खड़ा रहे तो उसको उस शहर में क्या है, कौन सा बाजार, कौन सा चौराहा, कौन सा महल, कौन से सुख, वहां पर कौन सी हीरे जवाहरों की दुकानें, उसे कैसे पता चले। उस नगर में, उस शहर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो बाहर के बाहर कितने भी दिन खड़ा रहे तो उसको शहर के बाहर रहकर अंदर की बातें नहीं समझ में आएगी। ठीक इसी प्रकार महाराज साहब क्या कहते हैं कि जब तक उस ब्रह्म पद की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान के बारे में आप नहीं जानते, तब तक उस ब्रह्म देश की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। यानी बाहर आण नगर शब्द के माय दशा बिन क्या ले पेके। तो बाहर की करनी क्रिया कर्म करने से उत्पत्ति की पद की प्राप्ति थोड़ी होगी। तो करनी कर्म क्रिया करना है, यह तो बाहर की क्रिया यानी पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास, यह इसी प्रकार है जो शहर को बाहर से देखना चाहता है, नगर के बाहर से देखना चाहता है, लेकिन वह उसे उस बारे में नहीं जान सकता जब तक उस नगर में आप अंदर प्रवेश नहीं कर लेते। त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। प्यास भी लगी है और आपके है और खाना भी तो 10 दिन भी देखते रहे फिर भी आपकी भूख नहीं मिटेगी। जब तक आप वह अन्न ग्रहण नहीं करते या कोई जल पीते नहीं तब तक आपको अनुभव तो नहीं फोन तो बट होगा। लेगी जनवे। हेलो, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, राम राम। अच्छा, तो जब तक आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे या आप जल नहीं पिएंगे तब तक आपको अगर भूख लगी है तो आपको अन्न ग्रहण करना पड़ेगा, और या आपको प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, देखने से नहीं होगा। इसी प्रकार आपको अगर ब्रह्म उस चौथे पद में जाना है तो इस ब्रह्म ज्ञान को समझना पड़ेगा। 56 भोजन कर कर लावे, जिम्या बिना भूख नहीं जावे, हेले बिना सुने नहीं कोई, हित बिना घर जायन कोई। 56 भोजन कर कर लावे, जिम्या बिना भूख नहीं जावे। सीधी बात है, ये बात आप हम सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति या आपकी घर की गृहिणी भी आपको 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बनाकर लाती है, आपके सामने रखती है, लेकिन जिम्या बिना भूख नहीं जाती। जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी। यानी आपने अगर ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुन लिया, चौथे पद के बारे में सुन भी लिया कि इसी तरह चौथे पद में जाना है, ये चीज हमको करनी पड़ेगी, राम नाम का स्मरण करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको उसका अनुभव नहीं होगा। जब तक वह ठीक उसी तरह जैसे 56 भोजन
56 प्रकार के भोजन व्यंजन आपके सामने थाली परोस कर ला देते हैं, और आपको तो पता है कि इसको भोजन करे सिवाय या उसको ग्रहण करे सिवाय इसका स्वाद नहीं आएगा। तो उसी प्रकार जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न कोई। इसी मैं आवाज देकर आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आवाज दिए बिना जैसे कोई सुनता नहीं, और हेत बिना घर जाए न कोई। अगर किसी व्यक्ति के प्रति किसी का लगाव हो तभी वो व्यक्ति उसे मिलने जाता है, और अगर किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ किसी को कोई लेना देना नहीं तो कोई किसी के मिलने क्यों जाएगा। इसी प्रकार आपको तक उस ब्रह्म पद के प्रति, चौथे पद के प्रति राम 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 राम। एकनाथ जी आवाज नहीं आ रहा। राम राम। राम राम। आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली भी सामने लाकर रख दिया जाए। उस भोजन को, उस भोजन की जो खुशबू है वो आप ऊपर से सूंघ भी ले, यानी हम इस बात को अलग अलग तरह से जानेंगे कि जिस प्रकार सामने थाली है यानी चौथे पद की बात है, चौथे पद का आनंद है, और उसकी खुशबू है, वो जिस प्रकार हम ज्ञान सुन रहे हैं, यानी चौथे पद की बात, चौथे पद तक पहुंचने का जो ज्ञान है वो सुन रहे हैं, तो वो सुनने से जिस प्रकार हम परम पद में नहीं पहुंचेंगे, इसी प्रकार जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, उसका स्वाद हमें, असली जो स्वाद है उसका पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार हमें वो बात, उस बात पर अमल करना पड़ेगा। महाराज के बताए हुए अनुसार विधि पूर्वक सदगुरु के मार्गदर्शन द्वारा हम भजन नहीं करेंगे तब तक उस पद की प्राप्ति हमें नहीं होगी। हेत बिना घर जाए न कोई, हिले बिना सुने नहीं कोई। इसलिए मैं आपको हिला दे देकर बता रहा हूं कि अगर मैंने आवाज ही नहीं दिया तो आपके तक मुझे मेरी बात कैसे पहुंचेगी। इसलिए मैं हिला दे देकर आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वो राम नाम रूपी अमोलक हीरा है, और वो आपको अगर लेना है, यानी इस पद की, उस परम पद की आपको प्राप्ति करनी है, तो इस ज्ञान के बारे में, इस ब्रह्म पद के ज्ञान के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जल में बेस पेश कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिला बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। जैसे महाराज कहते हैं कि जल में बेस पेश कोई आवे, यानी अगर कोई व्यक्ति जल में जाकर बैठ जाता है कि मुझे तो प्यास लगी है और मैं उस जल में ही जाकर बैठ जाता हूं, तो महाराज से आगे कह रहे कि पिया बिना प्यास नहीं जावे। जब तक आप उस पानी को अपने घट के अंदर, शरीर के अंदर वो पानी पिएंगे नहीं तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। चाहे फिर उस पानी में आप 1 दिन बैठे रहो, 2 दिन बैठे रहो, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी जब तक आप उसको अपने अंदर धारण नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार अंतर मिला बिना नहीं माने, कीति काय कहे कोई छाने। अब मैं आपको परम पद की बात भी बता दूं, वहां का सुख भी बता दूं, लेकिन जब तक आपके अंदर उस परमात्मा प्राप्ति की प्यास नहीं जगती, उस परमात्मा के देश का आनंद पाने की भूख नहीं जगती, तब तक केती बात कहे कोई छाने। अब मैं कितना भी कह लूं, तो जब तक आप
उस बात को अनुभव नहीं करेंगे तब तक मैं कितनी भी बात आपको कह लूं आपको भरोसा नहीं आएगा। इसलिए आप मैं जो कह रहा हूं इस बात पर भरोसा कर उस पद को पालो, अन्यथा मैं कितनी भी बार आपको कहता फिरूं तो फिर आपको उसका अनुभव नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर वो जो खोज करनी है उस खोज को आपको खुद को करनी पड़ेगी। इस विद किया इस विद क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे, आत्म माय बिराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। महाराज साहब धीरे धीरे एक एक ज्ञान वहां की बातें उजागर करनी है। जब तक हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक चौथे पद की प्राप्ति और उसके आगे की बात तो समझ ही नहीं सकते। इसलिए अब ये ब्रह्म ज्ञान ही सब कुछ फाइनल है, ये भी बात नहीं है। इसको इसको भी हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद और आगे बहुत भारी भारी बातें आएंगी तो तब तक महाराज साहब धीरे धीरे ज्ञान उजागर करते हुए हमें बता रहे हैं कि इस विधि किया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। तो जब तक सब प्रकार की करनी कर्म आप करते हैं और घट बिन भेद जलन नहीं जावे, इसका समझ नहीं आ रहा। घट बिन भेद जलन नहीं जावे, आत्म माय विराज रामा, तन को सोच सरे सब भैया काम। ये इसमें, हाँ राम राम, इसमें जो है ना ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। घट बिन भेद जन्म नहीं जावे, जन्म है, जलम, हाँ माँ है जन्म, जन्म मरण। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो आत्म माय बिराजे रामा, तन को सोच सरे सब कामा। तो जब तक अपने आत्मा राम को, आत्म में बसे हुए राम को सद्गुरु विधि से भजन नहीं करेंगे तब तक आपको इसका अनुभव नहीं होगा। तन को सोच सरे सब कामा। तो इस तन में जो विज्ञान है उस विज्ञान को हमें जानना होगा, तभी हम उस परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। सूरज सहस उदय होए आवे, घट में ऋण तिमिर नहीं जावे, ये लख चंद्र सहस लख सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। सूरज से उदय घट आवे, घट में ऋण तिमिर नहीं जावे। जब तक हमारे घट के अंदर हजारों सूरज का उदय नहीं होगा तब तक घट में ऋण तिमिर नहीं जावे, तब तक वो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह नहीं मिटेगा। जब तक सूरज शेष उदय घट आवे, घट में ऋण तिमिर नहीं जावे, एक लख चंद्र शेष लख सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। अगर हाँ, यहाँ पर ऐसा महाराज साहब कह रहे हैं कि जब तक हमारे घट के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है और बाहर हजारों सहस्त्र प्रकार के सूरज भी उग गए या 1,00,000 चंद्र का और सहस्त्र लाख सूर्य का भी अगर उदय हो गया तो घट के अंदर अगर अंधकार है तो वो नहीं मिटेगा। वह अंधकार तो घट के अंदर प्रकाश करने से यानी घट के अंदर जो ज्ञान है, विज्ञान है, उस विज्ञान को समझने के बाद ही हमें हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिटेगा। एता उदय हुओ तो काई,
तन बिन भेद उजालो नाही। एक शंका थी पिछली साखी में, 22 नंबर की साखी में। इसका जरा मुझे भी अर्थ समझा दीजिए प्लीज, आप में से कोई। सूरज शेष उदय होए आवे, घट में रेण तिमिर नहीं जावे, एक लख चंद्र शेष लख सुरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। आपने थोड़ा ठीक ही किया जो दोबारा लिया। हाँ इसमें गुरु महाराज ये कहते हैं कि मैं तो ये सारा ज्ञान आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपके घट में नहीं आ जाएगा, मेरे बता देने से काम नहीं होगा। हाँ, कहते हैं कि बाहर हजारों सूर्य उदय हो जाएं, हाँ, हाँ, और लेकिन जो अंदर अंधकार है वो कैसे निकलेगा? वो प्रकाश आपके अंदर जाना चाहिए। हाँ, हाँ, तो जब तक घर के अंदर नहीं रोशनी हो तब तक बाहर रोशनी होने से अंधकार नहीं जाता। तो कहते चाहे 1 लाख चंद्रमा बाहर दिख रहे, सूर्य हजारों लाखों दिख रहे, करोड़ों दिख रहे, उसको मत देखो कि बहुत बड़ा ज्ञान है गुरु महाराज का, गुरु महाराज ने ऐसे किया, ये गुरु महाराज ऐसे थे, वो सब बात सही है, लेकिन आप करोगे तो जाएगा। तो ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कि आपके घट में आपके करने से होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बाकी और संत हैं बता देंगे। मैं हाँ साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और इस पर प्रकाश डालने के बाद मुझे लगता है कि आपकी यानी यहाँ पर ठीक बैठता है। आगे बढ़ते हैं। ये ताउदे हुओ तो काई, तन बिन भेद उजाड़ो नाई, सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंक सूर माई दिखलावे। 22 नंबर साखी का उत्तर यहाँ पर भी महाराज ने और क्लियर कर दिया है कि ये तो उदय हुओ तो काई, अगर 1 लाख चंद्रमा से 1000 जितने भी यहाँ पर उग गए, तन बिन भेद उजालो नहीं, लेकिन घट के अंदर का जो अंधकार है वह उससे मिटेगा नहीं, क्योंकि घट के अंदर ही अंधेरा अंधेरा है। तन बिन भेद उजालो नहीं, क्योंकि घट के अंदर ही उजाला नहीं है। तो ये बात कब उजाला कब होगा, महाराज उस साखी में और हमें समझाते हैं कि सदगुरु मिले भेद जब पावे। तो यह प्रकाश का अनुभव हमें जब होगा जब हम सदगुरु के शरण में जाकर सदगुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान भेद से लेकर हम जब धारण करेंगे, सदगुरु मिले भेद जब पावे, असंकर सूर माई दिखलावे, तब ही असंख्य प्रकार के अनंत प्रकार के सूर्य का प्रकाश उस घट में जागृत हो जाएगा। यानी ये बात तभी हो सकती है सतगुरु मिले भेद जब पावे, सदगुरु मिले और सदगुरु के द्वारा उस चीज को पाने का भेद जब हमें मिला, तब ही अनंत प्रकार के सूर्यों का उदय होने पर जितना प्रकाश होता है वैसा प्रकाश अपने घट के अंदर रग रग रोम रोम में होने लगेगा। तो यह तभी हो सकता है जब सदगुरु हमें सदगुरु मिलते हैं और साथ ही साथ भेद जब पावे, सदगुरु के द्वारा भेद जब हमें मिलता है तभी हमारे घट के अंदर का जो अंधकार है वो मिटेगा और असंख्य प्रकार का सूर्यों का जो उदय होने के बाद प्रकाश होता है उस प्रकार का प्रकाश हमारे घट के अंदर होगा, लेकिन ज्ञान का भेद मिले बिना नहीं होगा। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म जो पाया, तीन लोक काया में कवावे, सतगुरु भेव लखन में आवे। हमारे सदगुरु का काम ही ऐसा है कि हम बाकी लोगों का चेहरा तो देख सकते हैं, लेकिन खुद का चेहरा क्या है यह तो हमें जब तक सदगुरु रूपी आईना हमारे सामने नहीं आते तो
सदगुरु किस प्रकार का भेद हमें देते हैं कि जो दर्पण में आप दिखाया, जैसे हम हैं, हम अपने आप को नहीं देख सकते। जब तक हमारे सामने कोई आईना ना हो, तब तक हम हमारा स्वरूप क्या है वह हम खुद के बारे में नहीं जान सकते। तो जो दर्पण में आप दिखाया सदगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। जिस प्रकार दर्पण में देखने के बाद अपने आप कैसे हैं उस प्रकार का दीदार हो जाता है, ऐसे ही गुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। ऐसे ही हमने सतगुरु द्वारा भेद लेकर उस ब्रह्म को पाने का रास्ता हमें मिला। तीन लोक काया में कवावे, सदगुरु भेव लखन में आवे। और जब हमको सदगुरु ने भेद दिया, तब आत्म में ही परमात्मा यानी तीनों लोक काया में कवावे। ये तीनों लोकों का ज्ञान भी जो है बाहर का ज्ञान, वही हमें अंदर दिखा दिया और सदगुरु भेव लखन में आवे। और सदगुरु क्या है? सदगुरु मिलने पर ही उसका अनुभव हमें हुआ। तीन लोक काया में कवावे। जो ब्राह्मण तीनों लोकों का ज्ञान हमें बताते हैं, तो यह बात सदगुरु के शरण में आने पर ही, सदगुरु के द्वारा भेद मिलने पर ही इस बात का हमें अनुभव हो गया कि तीनों लोकों का ज्ञान तो इसमें ही है। सदगुरु भेव लखन में आवे। जब तक सदगुरु नहीं मिले तब तक वो ज्ञान हमको समझ में नहीं आया। लेकिन जब सदगुरु मिले तो भेद से उन्होंने हमको ज्ञान बताया, तब ये बात लखन में आई, यानी हमारे समझ में आई, हमारे अनुभव में आई। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हर जन होए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। महाराज साहब ने आप में सता रूप से हमको बता रहे हैं कि घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। घट में ही ब्रह्म है। यह जब हम सदगुरु के शरण में गए, सदगुरु के द्वारा भेद लिया, तब हमारे घट के अंदर रग रग रोम रोम में नख चक में ब्रह्म ही ब्रह्म भरपूर भरा हुआ है। तो सदगुरु भेद परसिया नूरा, सदगुरु ने मुझे ऐसा भेद बता दिया। मैं हर जन होए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। तब मैं हर जन होकर जग में आया हूं और हंसा को, हर एक को नहीं, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। हंस इसलिए यहाँ पर महाराज शाह ने शब्द प्रयोग किया है कि हंस के पास वो निर्णय शक्ति होती है कि अगर दूध में पानी भी हो तो वह दूध ही पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। यानी दूध को दूध और पानी को पानी करने अलग अलग अगर मिल भी गए तो अलग अलग करने का स्वभाव उस हंस में होता है। इसलिए महाराज शाह ने हमें यहाँ पर हंस कहा है कि हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। मैंने अन्य सभी को, संसार के जीवों को, आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया, ऐसा नहीं बताया। यहाँ पर बात ऐसे बता रहे हैं कि जब तक सदगुरु के शरण में हम नहीं गए और जब हम सदगुरु के शरण में आए तब हमें भेद मिला। तभी मैं हरिजन होकर इस जग में आया हूँ और हंसों को ये जो केवल ज्ञान है, आनंद पद का ज्ञान है, परम पद का ज्ञान है, ये बता रहा हूं कि ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए मैं निज नाम की भक्ति का ज्ञान बताने के लिए जगत में आया हूं और हंसा को कहे ज्ञान सुना, और इन हंसों को ज्ञान की बातें, भेद की बातें बता रहा हूं।
हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूँ सब आणी। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। हमारा सा सतारूप से हमें बता रहे कि है हंसो सुनो हमारी बात सुनो, तन मन भेद कहूँ सब आणी। अब ये तन का भेद, मन का भेद, ये जो भी भेद की बातें हैं, यह सब बातें मैं आपको बताता हूँ। अमरापुर से मैं चला आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पर पठाया। अब ये अजर लोक का ज्ञान है, धीरे धीरे यहाँ से शुरू होता है कि अमरापुर से यानी अजर लोक से, अमर लोक से मैं वहां से आया हूँ, और तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। और मुझे उस ब्रह्म ने क्यों भेजा है? तो तुम्हारे कारण, इन हंसों के कारण मैं इस धरती पर, इस धरा पर, उस शरीर में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ। तो इन हंसों को तारने के लिए, हंसों को अपना स्वरूप बताने के लिए मैं सामने आया हूँ। और यह बातें कब होती है? जब एक साकी समय तो होता आ गया है, फिर भी मैं थोड़ी देर संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो हाथी था वो भूल से कुम्हार के घर आ गया था और गधों के साथ रह जाता, तो उनके साथ रहते रहते वह भी गधे के जैसा, जिस प्रकार गधे काम करते थे, तो उस कुम्हार के घर पर वो हाथी भी काम करता था, और कुम्हार ने उस गधी का नाम गधा हाथी कर दिया था। लेकिन जब असली राजा का हाथी से उसका रूबरू हुआ, तब वो भी उस हाथी को देखकर भाग गया, जैसे अन्य गधे, कुम्हार के गधे भाग गए। लेकिन उस राजा के हाथी ने उस हाथी को पकड़कर लाया और पानी के सामने उसको ले जाकर बताया कि देखो, आपके जैसी ही मेरी सूंड है, मेरे जैसी ही आपके कान है, मेरे पैर है, मेरा शरीर है, तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं, फिर आप क्यों भागे? तब उस गधा हाथी को अपने स्वरूप की जानकारी हुई, और तब उसे समझ में आया कि मैं इन गधों से अलग हूं। तो ऐसे ही गुरु महाराज हम हंसों को बता रहे हैं कि आप इन ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए तीनों लोकों के ज्ञान में, वेदों के ज्ञान में मत फंसो, और मैं चौथे लोक के पद की ज्ञान को जानकारी देने के लिए आपके लिए आया हूँ। और मैं यहाँ वहां से नहीं आया, मैं तो अमरापुर से आया हूँ। और किस लिए आया हूँ? कि तुम कारण मुझे ब्रह्म पटाया, मुझे ब्रह्म ने इन हंसों को तारने के लिए भेजा है, इसलिए मैं आपके लिए उस अमरापुर से, उस अमर लोक से, उस सत्स्वरूप के देश से, उस सतलोक के देश से आया हूँ। तो यहाँ पर आज की मुझे लगता है कि समय यहाँ पर समाप्त होता है, हाँ और जी। आज को इस सत्संग को विराम देंगे। आगे का वरिष्ठ प्रकार मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, सबको राम राम सा। हाँ, राम 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 सा, राम राम सा, प्रणाम सा। सबको राम राम प्रणाम।
संग तू जग में सतगुर शरण बिछाऊं ओ बांधल सतगुर शरण बिछाऊं
सिर धारो। राम राम साहब। राम राम सा। अब थोड़ा इसके बारे में समझा दीजिए। प्रणाम। राम राम सा, आपको भी प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज हरजी भाटी से कहते हैं कि यह आया हुआ अवसर समय यानी मनुष्य जन्म अनमोल मीना है, इसे हारो मत, व्यर्थ में गंवाओ मत। जिन सतगुरु की संगति से हंस जीव अगम घर को पहुंचता है, वे सतगुरु सिर धारण करो। उन सतगुरु का अणभे ज्ञान धारण करो। इस संसार का संग मोह सभी दुख देने वाला है। इस जगत के संग में तुम कुछ भी सुख मत जानो। सुखदायक तो संसार में सत्संगत ही है, और सतपद का ज्ञान और सतगुरु जी की शरण लेना सुखदायक है, ऐसा जानो और समझो। माँ बाप, कुल, गोत्र, कुटुंब, ये सब जिस योनि में जीव जाते हैं, उस योनि में जाओगे, वहां भी रहते हैं। और कुल, गोत्र, कुटुंब, मनुष्य त्रिक योनि में भी रहते हैं। मनुष्य जन्म भी बहुत बार मिला है और गुरु भी बहुत बार मिले हैं, परंतु परमात्मा का निज नाम अणभे ज्ञान बताने वाले सतगुरु आज तक कभी नहीं मिले। यह जवानी व जोर, ताकत ये 4 दिनों के हैं। यह जवानी व जोर देखकर मन में मत फूलो। यह जवानी, शक्ति यानी जो ताकत इस काया को, शरीर को कब दगा देकर चले जाएंगे। फिर बाद में युगों युगों तक जन्मना और मरना, 84 लाख योनियों के दुख में झूलते रहोगे। इन तीनों लोकों तक और शक्ति के लोक तक माया का कीचड़ है और कच्ची माया है। यहाँ तक कि शक्ति तक के सभी ज्ञान कच्चे हैं। इस कच्चे ज्ञान को संसार में कोई भी मत मानो। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अरे मनुष्य, मेरी बात मानो। इसमें बताता हूँ कि उस ने अंचर की जानकारी प्राप्त कर लो। यह ने अंचर पीठ के रास्ते बंखनाल से होकर खंड, पिंड, ब्रह्मांड व पार ब्रह्म के ऊपर केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति करके पुनः जन्म धारण नहीं करता। राम राम सा। राम राम सा। बहुत ही अच्छा आपका